हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। आज हम क्या देखेंगे? आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, जिसमें रेशियो से सॉल्व करनी, रेशियो से हमें हमारे इंटीजर्स को सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो यहाँ आई बटन पे देखिए, यहाँ से आपको उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, so three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। ठीक है, यहां पर भी आपके कंसेक्यूटिव आ गया है। कंसेक्यूटिव मतलब आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब होता है आपका लगातार। ठीक है, सो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब होता है आपकी लगातार इंटीजर्स हैं, and such that when they are taken in increasing order, और वो increasing order में चल रहे हैं। ठीक है, and multiplied by 2, 3, 4 respectively। ठीक है, एक वर्ड आपका यहाँ पर respectively है, राइट? respectively का मतलब क्या होता है? respectively का मतलब जानने से पहले हम ये चीजें देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर 3 है। ठीक है, सो फर्स्ट को क्या मानेंगे हम? फर्स्ट को क्या मानेंगे? अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो चीज आपको नहीं दे रखी होती हो हम उसी को x मान लेते हैं ना। सो हमने फर्स्ट इंटीजर माना x। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या माना? फर्स्ट इंटीजर माना हमने x। ठीक है, कंसेक्यूटिव 3 है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला आपका हो गया x+1। ठीक है, और एक और 3 है तो इससे जस्ट अगला वाला जो होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में और चल रही है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हो जाएगा आपका x+2, राइट? अब इन सच व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, x+1 इससे जस्ट ऊपर और x+2 इससे जस्ट ऊपर। ठीक है, कंसेक्यूटिव में इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है। एंड दे एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकेंड डिजिट 3 से मल्टीप्लाई और थर्ड डिजिट 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज आपके ऐसे है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि फर्स्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड 3 से और थर्ड आपकी 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, एंड दे ऐड अप टू 74। ठीक है, और जब आपने इन तीनों को ऐड किया तो आपका आंसर 74 आया। ठीक है, सो फाइंड दीज नंबर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। So let first integer be x। ठीक है, हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है? फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x है। ठीक है, सो सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x+1। ठीक है, और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? सो थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी x+2। ठीक है, ये आपका थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, विच मीन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग अब चलते जाते हैं। सो एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है ही सही, एंड मल्टीप्लाइड बाय, सो x तो हो रहा है आपका 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 3 से हो रहा है x+1 मल्टीप्लाई, सो x+1 हो रहा है आपका 3 से मल्टीप्लाई, एंड 4 से क्या हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका x+2, सो x+2 हो रहा है आपका 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड दे ऐड अप टू 74, और जब आपने इन तीनों को ऐड किया तो आंसर जो है वो आया आपका 74, राइट?
सो फाइंड दीज नंबर्स विच मीन आपको बताना है अब कि ये नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, ठीक है, प्लस 3 को x से किया तो 3x, प्लस 3 को 1 से किया तो 3, ठीक है, प्लस 4 को x से किया तो 4x, प्लस 4 को 2 से किया तो 8 इज इक्वल टू 74, ठीक है। सो अब x की को प्लस कर लें और नंबर को प्लस कर लें, राइट। सो 3 और 2 5x, 5x और 4 9x, ठीक है। सो 9x प्लस 9x प्लस 3 और 8 11, ठीक है। कौन कौन से नंबर को प्लस करें, 8 और 3 9 10 11, सो 11, ठीक है, इज इक्वल टू 74, राइट। अब नंबर की को एक जगह कर दें, सो 9x इज इक्वल टू 74 प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11, सो 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 गए तो 4 3 7 1 63 और x की वैल्यू निकालनी हमें, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 63 अपॉन 9, x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, राइट। अब हम हमारे नंबर्स निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि फर्स्ट नंबर तो हमारा x ही है, तो फर्स्ट नंबर तो हो गया आपका 7, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर इज x प्लस 1 था, सो सेकंड नंबर इज 7 प्लस 1, सो सेकंड नंबर हो गया आपका 8। एंड थर्ड नंबर क्या हुआ, थर्ड नंबर हुआ आपका x प्लस 2 है, इसका मतलब 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये क्या हो रहे थे, अब ये मल्टीप्लाइड भी हो रहे थे, है ना। सो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे आप, वेरिफिकेशन के लिए आप इन तीनों को, जैसे फर्स्ट वाला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 7 हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 9 हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका वेरिफिकेशन है ना। क्या आप वेरीफाई कर रहे हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। जैसा कि हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी करके आए थे। सो 7 2 जा हो गया आपका 14, प्लस 8 3 जा 24, प्लस 9 4 जा 48, सॉरी 9 4 जा 36, ठीक है। अगर आप इन तीनों को प्लस कर रहे हो तो क्या आंसर आपका 74 आ रहा है, करके देखो, देखें। सो 36 प्लस 24 किया तो 60, 60 प्लस 14 किया तो 74, बिल्कुल आपका आंसर 74 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, आपके 3 नंबर्स यही है, ठीक है। देखा आपने कितना इजी था, कितने इजी से हुआ। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, ठीक है। आपको राहुल एंड हारून दो बॉयज दे रखे हैं जिनकी एज का रेशियो दे रखा है, एज का रेशियो है 5:7, ठीक है। 5:7 राहुल और हारून की एज का रेशियो है। 4 years लेटर यानी कि 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, तो जो इनकी जो एज है, इनको 4 year लेटर जब हमने देखा तो इनकी सम की जो तो इनके जो एजेस का सम था वो था 56, ठीक है। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स कमिंग टू द सॉल्यूशन, ओके। राहुल एंड हारून की एज का रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है। एज का क्या दे रखा है, रेशियो। अब रेशियो वर्ड से कुछ याद आ रहा है, बताइए बताइए बताइए। प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने देखा हो तो क्या है, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए।
चलिए मैं बता देता हूं कि जब भी आपके क्वेश्चन में रेशो हो, ठीक है, आप x किसको मानेंगे, आप x रेशो को मानेंगे, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन में रेशो हो तो आप x रेशो को मानेंगे। ओके, सो लेट वी आर कमिंग विद सॉल्यूशन। सो लेट द एजेस रेशो ऑफ Rahul and Harun will be X। ठीक है, तो हमने राहुल और हारून की एज को क्या मान लिया, हमने राहुल और हारून की एज को X मान लिया, ठीक है। सो 5x रेशियो 7x, ठीक है, 5x रेशियो 7x और 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे किसी की एज 10 ईयर है, ठीक है, तो 4 इयर लेटर है, तो 4 साल बाद की जो एज है तो हम इसमें +4 ही करेंगे ना। जैसे मान लो राम नाम का लड़का है जिसकी एज 10 इयर्स है, ठीक है, और 4 साल बाद की एज पूछ रहा है, ठीक है, तो हम उसमें प्लस ही तो करेंगे 4 साल बाद, तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई अब राम की जो एज है वो 14 इयर्स है, राइट। ऐसे ही यहां पर है, ऐसे इनके रेशियो में 4 इयर्स लेटर, इसका मतलब 5x + 4, ठीक है, और 7x रेशियो है बीच में, सो 7x + 4, ठीक है। ये तो हो गया 4 साल बाद, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस, अब आपको सम दे रखा है दोनों की एजेस का, इसलिए इस रेशियो की जगह पे अब आपका प्लस का साइन लग जाएगा, राइट। The sum of their ages will be 56 years, तो इन दोनों की एज का जो सम है वो है आपका 56 इयर्स, ठीक है। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें बतानी है कि प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की को प्लस कर ले और नंबर प्लस कर ले, सो 5 और 7x 12x इज इक्वल टू, नहीं, 12x + 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब इस नंबर को इधर ले जाए नंबर की तरफ, सो 12x इज इक्वल टू 56, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, और 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 गए तो 48, और x इज इक्वल टू 48/12, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 12 4 ज़ा 48, ठीक है। 12 से हमने 48 का डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। चलिए अब हम हमारी एजेस निकालते हैं। सो प्रेजेंट एजेस निकाल दिए, सो प्रेजेंट एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई आपकी व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। सो प्रेजेंट एज हो गई आपकी 5x रेशियो 7x था ना, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है। और हमारे x की वैल्यू निकल चुकी है, सो 5 नंबर ऑफ वेरिएबल के बीच में काय का साइन, नंबर ऑफ वेरिएबल के बीच में आपके मल्टीप्लाई का साइन, सो x की वैल्यू 4 है तो 5 × 4 रेशियो 7 × 4, ठीक है। सो 5 4 ज़ा 20 और 7 4 ज़ा 28, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए 28 और 20 को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर जो है वो 56, तो आंसर जो है वो नहीं, वेरिफिकेशन तो है नहीं, ठीक है। सो एजेस क्या हो गई, राहुल और हारून की प्रेजेंट एज 20 और 28 हो गई है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the next question, exercise 2.2, ठीक है। Question number 10, the number of boys and girls are in the class ratio 7:5, ठीक है। आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं क्लास में, जिनका रेशियो दे रखा है 7:5, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज क्या है, गर्ल्स से 8 ज्यादा है, 8 मोर है। सो द नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें बतानी है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन में एक हिंट दिख गया आपको, जो आपको ये रेशियो में दे रखी है,
ठीक है। रेशियो में देते हम क्या करेंगे, रेशियो में देते हम रेशियो वाली चीज को ही क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। सो वी स्टार्ट, लेट द रेशियो बी x, ठीक है। हमने मान लिया कि जो रेशियो है वो क्या है, वो आपका x है, ठीक है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बॉयज, एक मिनट, सो नंबर ऑफ बॉयज तो हो गए आपके 7x, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई आपकी 5x, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन चले, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 8 मोर है, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है आपकी क्वेश्चन की, ठीक है। क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो आपका, एक मिनट, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर है, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर है नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो है 7x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है 5x, ठीक है। 8 मोर है नंबर ऑफ गर्ल्स से, यानी कि गाइस जब आपने 8 को इसमें प्लस करा तभी तो 8 मोर होते ही 7x के इक्वल होगा, ठीक है। तभी तो इक्वल टू में रख सकते हो आप इनको, कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 8 मोर है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, है ना। अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम हमारे सॉल्यूशन पे साथ चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, ठीक है। x की कोई जगह दिया है, सो 7x प्लस का 5x है, इज इक्वल टू के इधर आके माइनस का 5x इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू निकाल दें, x इज इक्वल टू 8, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में 2 चल जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। लेकिन हमें x की वैल्यू तो निकालनी है नहीं, हमें तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है। सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज के लिए क्या रेशियो दे रखा था, 7x, सो 7x इज इक्वल टू 7 वेरिएबल और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो तो आया आपका 28 और 20, और जब आप इन दोनों को सम कर दोगे तो आपकी टोटल क्लास स्ट्रेंथ आ जाएगी, राइट। सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या हुई, टोटल क्लास स्ट्रेंथ आपकी 48 हुई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, कितना इजी से था ना, ठीक है। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।